नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि कल हमने आपको दिखाया था, यूपी के वाराणसी में जो है यूपी कॉलेज, उदय प्रताप कॉलेज में दिन दहाड़े शुक्रवार की सुबह जो है एक छात्र सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी बड़ी ही बेदर्दी से कॉलेज के दूसरे छात्र ने दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने कॉलेज में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में बड़ा हंगामा हुआ था, छात्रों ने खुद वीडियो प्रदर्शन किया था। वहीं बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जो है आरोपी छात्र मंजीत चौहान, जिसकी उम्र 24 साल है, उसे अब 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मंजीत चौहान इसी यूपी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का छात्र है, जबकि सूर्य प्रताप बीएससी मैथ फोर्थ सेमेस्टर में मंजीत परिषद की बाम मोड़ कॉलेज आया था, जिस पर सूर्य प्रताप मंजीत सूर्य प्रताप को बुलाकर डांटा। सामाजिक विज्ञान संकाय के क्लासरूम के सामने सूर्य प्रताप की गोली मार दी थी। बताया जाता है इस फायरिंग के दौरान जो है आरोपी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताते हैं मंजीत की चढ़ाई। वीडियो में आप दिखता है कि सूर्य प्रताप फर्श पर जमीन पर गिरा पड़ा है और वहीं मंजीत चौहान उसके पास में खड़ा हुआ इसका विरोध कर रहा है और दनादन गोलियां दागता जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और परिवार के दबाव के चलते जो है इस मामले में आने थाने में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को 6 घंटे के अंदर में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी जो है अभी फरार चल रहा है। पुलिस की टीमें जो है उसकी तलाश में चल रही। इस मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, सूर्य प्रताप सिंह के सिर और सीने में जो है 4 गोलियां लगने की बात सामने आई है। पूरा घटनाक्रम किस तरह रहा वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको इस मामले में पुलिस ने जब ये पूरा मंजीत चौहान को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। साथ में हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें मंजीत चौहान सूर्य प्रताप सिंह को गोली मारते हुए दिख रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन साथ में हम आपको एक वो भी कहेंगे, वार्निंग देंगे कि इस वीडियो में थोड़ा गाली गलौज है, लिहाजा अगर आप ऐसे मोबाइल पर सुन रहे हैं या बच्चे के सामने सुन रहे हैं तो वो मत करें, आप ईयरफोन लगा लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुनिए पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा है। थाना शिवपुर में यूपी कॉलेज में सुबह हुई घटना के संबंध में अवगत कराना है कि मंजीत चौहान नामक जो यहाँ पे एक छात्र है उसके द्वारा सुबह जो यहीं के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी, उसके संबंध में जो हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। हमारी टीमें लगी हुई थी। मंजीत चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक हमारी टीम लगी हुई है, उसे जो गहनता से पूछताछ कर रही है कि किस वजह से और क्या कारण से जो घटना को किया है। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक और बाकी जारी विधिक कार्रवाई है वो करी जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम भी थाना के बारे में गृह विधिक कार्रवाई। पुलिस ने बताया कि हमने मंजीत को गिरफ्तार कर लिया, आगे जांच प्रक्रिया जारी है। चूंकि 2 लोगों का नाम इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दर्ज कराया गया था जो सूर्य प्रताप के मित्र थे, उन्होंने 2, एक मंजीत जो मुख्य था, इसके साथ ही एक और आरोपी है उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी, अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। हम पूरा घटनाक्रम आपको पहले एक बार बता देते हैं, फिर हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मंजीत चौहान ने किस तरह से सूर्य प्रताप सिंह को गोली मारी थी। आपको बता दें कि ये गाजीपुर के, जो वाराणसी के गाजीपुर के रामपुर माझा थाना के दुबईठा गांव है, यहाँ के रहने वाला सूर्य प्रताप सिंह यूपी कॉलेज में, उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी का छात्र था। शुक्रवार को यूपी कॉलेज में चल रही परीक्षा के बीच जो है हत्या की नीयत से मंजीत चौहान कमर में पिस्टल खोसकर कैंपस में दाखिल हुआ। कमाल की बात यह रही, क्योंकि अक्सर कॉलेज में हम देखते हैं कि कुछ दिन तो बड़ी सिक्योरिटी होती है, चेक किया जाता है कि कॉलेज में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसके बाद जो है कॉलेज में आना जाना जो है, कोई भी आए कोई भी जाए कोई पता नहीं चलता। मंजीत चौहान पिस्टल टांग कर घर जाता है, घर से पिस्टल लेकर आता है और कॉलेज के अंदर चला आता है। इस दौरान कहीं कोई उसकी चेकिंग नहीं होती, कहीं कोई उसे जांचता पड़तालता नहीं। कहते हैं इसके बाद प्रशासनिक भवन लगभग 11 बजे सूर्य और मंजीत का आमना सामना होता है। जो कॉलेज का प्रशासनिक भवन है वहां पर 11 बजे के आसपास, शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास सूर्य प्रताप सिंह और मंजीत चौहान दोनों आमने सामने आते हैं। गाली गलौज होती है, तभी
इस दौरान सामाजिक विज्ञान संकाय के कमरा नंबर 11 के बाहर एक प्रोफेसर के सामने जो है और जो और छात्र थे, मंजीत ने सूर्य प्रताप को गोली मार दी। सूर्य की जान बचाने के लिए बताते हैं एक प्रोफेसर ने मंजीत के हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन मंजीत का दिल नहीं पसीजा। उसके सिर पर मानो खून सवार था। ताबड़तोड़ उसने सूर्य प्रताप सिंह के सीने में 2 गोलियां मार दी। इसके बाद बताते हैं मंजीत ने देखा कि सूर्य प्रताप सिंह औंधे मुंह गिरा हुआ है। यह था करीब मौत के मुंह में पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद भी जब मंजीत को यह एहसास हुआ कि सूर्य प्रताप की सांसें चल रही है, उसकी धड़कन चल रही है, तो बताते हैं उसने एक बार फिर से पिस्टल लोड की और दोबारा उसने जो है सीधे उसकी कनपटी में सटाकर गोली मार दी। इस गोली मारने के बाद जो है सूर्य प्रताप की धड़कन हमेशा के लिए रुक गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सूर्य प्रताप की मौत हो चुकी है, मंजीत ने बरामदे के बाहर कूड़े के ढेर में पिस्टल फेंकी और सामाजिक विज्ञान संकाय की पहली मंजिल की छत से कूदकर फरार हो गया। ऐसा नहीं कि सीढ़ियों से भागा, वो पहली मंजिल से कूदा और इस दौरान जब बताते हैं वो कूदा तो उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। पैर फ्रैक्चर हुआ, इधर हड़कंप मच गया। तो उसकी जो गाड़ी पल्सर बाइक थी वो गेट के पास खड़ी थी, लिहाजा वो अपनी बाइक के पास नहीं गया, वो किसी तरह से वहां से भाग गया। लेकिन चूंकि पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वो शहर से बाहर नहीं जा पाया और पुलिस ने फिर उसे दबोच लिया। पुलिस बताते हैं कि LIU और क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि सूर्य और मंजीत दोनों कैंपस के बाहर रहते थे। सूर्य प्रताप की हॉस्टल में के छात्रों में अच्छी पैठ थी और वो अधिकतर समय वहीं बिताता था, जबकि मंजीत बाहरी लड़कों के साथ कैंपस में आता जाता था। मंजीत ने एक फेसबुक में बताते हैं सोशल मीडिया का अपना ग्रुप बना रखा था और इस ग्रुप में जो ये अपनी इसने ग्रुप का लीडर जो था, इस दबंगों की गैंग का लीडर जो था वो मंजीत चौहान था। मंजीत चौहान अपने प्रोफाइल में मंजीत माफिया लिखता था। माफिया लिखने का इसको बहुत शौक था और देखो माफियागिरी वाला काम भी कर दिया। कहा जाता है कि मंजीत हाथ में कड़ा पहनकर आता था, जिस पर प्रोक्टोरियल बोर्ड ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुनता नहीं था। मंजीत और सूर्य प्रताप के बीच पहले भी कई बार थोड़ा वाद विवाद हुआ था, जिसके चलते दोनों एक तरीके से कहें रंजिश रखते थे। चर्चा है कि हाल ही में कैंपस में हुए विवाद के दौरान जो है सूर्य के शर्ट की बाह मोड़ने की बात पर मंजीत ने उसे धमकाया था। सूर्य ने भी जवाब में कहा था कि देख लिया जाएगा। DCP वरुण जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि मोबाइल की CDR और CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। मंजीत के कुछ करीबी युवकों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब तो खैर मंजीत को हिरासत में ले लिया गया है, तो उससे पुलिस अभी तक वो वीडियो पुलिस ने जारी नहीं किया जिसमें मंजीत को गिरफ्तार किया हुआ दिखाया है, लेकिन हमने आपको बाइट सुनाई, उसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ मंजीत को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ जारी है कि आखिर उसने क्यों इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया, किस तरह से मारा, किसकी पिस्टल थी, कैसे इसके हाथ पिस्टल आई, ये तमाम तरह के सवाल पुलिस पूछ रही है। इसके बाद पुलिस कहना है कि जल्द ही हम पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। इस मामले में सूर्य के दोस्त उत्कर्ष की तहरीर के आधार पर शिवपुर थाने की पुलिस ने लालपुर पांडेपुर के चांदमारी के रहने वाले मंजीत चौहान और अनुज सिंह के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। मंजीत गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अनुज सिंह की तलाश अभी पुलिस कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 3 कारतूस बरामद किए। पोस्टमार्टम के दौरान सूर्य प्रताप सिंह के शरीर में 4 गोलियां निकली हैं। दूसरी तरफ आरोपी मंजीत चौहान के 6 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच और दूसरे आरोपी अभी जो है उसकी तलाश जारी है और जांच भी पुलिस की 6 टीमें जो हैं वो इस जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। वहीं जब ये सब हुआ, सूर्य प्रताप को गोली मारी गई, कॉलेज में हड़कंप मच गया, तो क्लास रूम नंबर 11 के सामने हुई वारदात से नाराज छात्रों ने प्राचार्य डॉक्टर DK सिंह के आवास पर हमला बोल दिया। प्राचार्य का निजी वाहन तोड़ दिया, घर के फर्नीचर सहित दूसरे सामान भी तोड़ डाले। छात्रों के हमले में केमिस्ट्री विभाग के लेक्चरर डॉक्टर अभिषेक सिंह सहित 2 शिक्षक घायल भी हुए। छात्रों ने 4 और वाहनों में भी तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही शिक्षकों से अभद्रता का भी आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उग्र छात्रों की भीड़ को नियंत्रित किया। वारदात से नाराज छात्रों ने आरोपियों की गिरफ्तारी मांग की थी और कॉलेज गेट के पास जो है गिलट बाजार उसको भी बंद करवाने की कोशिश की थी। इसके बाद से फोर्स तैनात है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें यह है कि किस तरह से जो
मौके के दो वीडियो हैं। जब ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ तो 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक में एक छात्र भागते हुए दिख रहा है, ये कहा जा रहा है ये सूर्य प्रताप सिंह का दोस्त था जो भागते हुए दिख रहा है, और दूसरे वीडियो में जो मंजीत है ये गोली मारते हुए दिख रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। भाग नहीं रहा है क्या? छात्र भागते हुए आपको दिख रहा है। इस दौरान कॉलेज के जो फर्स्ट फ्लोर पर लड़कियां खड़ी हैं, वो भी करीब भागते हुए आपको मिली। ये 2 वीडियो अरे इसको बोलो भागे नहीं। कॉलेज मेरी बाप रे गया मंजीत ने गोली चलाई थी तब ये भड़का मस्जिद था। अब इसके बाद ये देखिए क्लास के जस्ट सामने जो फ्लोर बरामदा होता है, एकदम खड़ा हुआ और भाग नहीं रहा है क्या? लोड कर रहा है। उसके बाद वो गोली मारती हुई इस वीडियो में बहस ये 9 साल का वीडियो था जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि नीचे सूर्य प्रताप सिंह जमीन में पड़ा है और ऊपर खड़ा हुआ, उसके सीने पर खड़ा हुआ मंजीत पिस्टल को लोड कर अरे इसको बोलो भागे फायरिंग करने की जो ये वीडियो है, दोनों वीडियो जो है सोशल मीडिया पर कॉलेज मेरी बाप रे गया प्रदर्शन के भाग नहीं रहा है क्या? ये सब हो रहा था। पहले ही 2 गोली बताते हैं कि मंजीत ने सूर्य प्रताप के सीने में मारी जिससे वो गिर गया, लेकिन इसके बाद कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने मंजीत से मना किया मत करो, हाथ पैर तक जोड़े कि छोड़ दो, लेकिन मंजीत का दिल नहीं पसीजा। उसने जब देखा कि सूर्य प्रताप की धड़कन चल रही है तो वो उसके पास पहुंचता है, फिर से अपनी पिस्टल को लोड करता है और इस बार सीधे कनपटी से बताते हैं सटा कर गोली मारता है। सिर में गोली लगी तो काम खत्म होना तय था। 4 गोली टोटल मारी गई हैं, इसमें 2 शायद सिर में है और 2 सीने पर गोली मारी गई थी। लेकिन जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनका कहना है करीब 7 राउंड जो है फायरिंग की गई थी। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या कहा, उनकी बाइट भी हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले में कहा था। हमारे पास है कि नहीं है? हाँ है। मैं यहीं पे छात्र हूँ एमएससी का स्टेट्स का, और मेरा जूनियर लगेगा, मेरा भाई। इसके साथ हम कितने दिन रहे हैं और आज पता नहीं इन लोग का कुछ आपसी बहस जो भी हुआ था। प्रिंसिपल इन्हें बुलाए हैं, इनके सामने हो रहा है कि क्या बात हुई कोई। उसके बाद प्रिंसिपल इनको बहुत जलील किए, जो आज मर गए हैं उनको जलील किए। उनके सामने निकाला गया पिस्टल, मंजीत चौहान जिनका नाम है, 4 गोली मारा गया है और उनकी डेथ हो चुकी है। मंजीत कहाँ के रहने वाले थे? मंजीत यहीं इधर कहीं का रहने वाले, हमको पूरा उनका चांदमारी बस जो गोली मारा है उनका नाम मंजीत चौहान है। अच्छा, वो क्या अपराधी वो है? अपराधी का नहीं पता मुझे, लेकिन वो पिस्टल लेके चल रहा है तो यानी हाँ इसी कॉलेज का वो छात्र है। सारी घटना प्रिंसिपल के सामने हुई है। प्रिंसिपल वहाँ से जैसे गोली चली वहाँ से मार के भाग गए हैं। कुछ रंजिश पुरानी थी? कुछ पुरानी रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं। वहाँ पे प्रिंसिपल भाग नहीं रहा है क्या? बच्चे की तरह डांट रहे हैं। प्रिंसिपल अगर बच्चे की तरह डांट रहे हैं तो उसके जिम्मेदारी भी प्रिंसिपल लेते हैं। प्रिंसिपल के सामने गोली मार दी गई है, प्रिंसिपल वहाँ से भाग गए, अपनी जान बचा के उसकी जान चली गई। अभी यहाँ पे किसी और का छात्र होता है या आप लोग के बेटे होते हैं, हम लोग के कोई फैमिली होती है, वहाँ पे क्या करते हैं? वो वहाँ पे भागते कि अपनी जान बचाते हैं। टीचर समझा रहे हैं, कोई कोई वहाँ पे नहीं है, कोई भगा दिए हैं सब लोग। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है, क्या आप बस कार्रवाई की हम लोग को मांग है कि हमारे जो सूर्या मरा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं रहेंगे। जो उनके साथ प्रिंसिपल वाले हैं सब लोग इस्तीफा देंगे, तब हम लोग ये मानेंगे। तब तक कॉलेज भी नहीं चले, कॉलेज चलने ही नहीं देंगे हम लोग। पुलिस की जांच के दौरान पूरा घटनाक्रम पुलिस को जो पता चला वो हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि जो गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र के दुबैथा गांव का रहने वाला सूर्य प्रताप सिंह यूपी कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर का छात्र था। वो वाइवा देने के लिए कॉलेज आया था। बताते हैं कि 20 दिन से जो है सूर्य प्रताप सिंह कॉलेज नहीं आ रहा था। उसकी वजह यह थी कि उसे चिकन पॉक्स हुआ था, जिसके चलते वो नहीं आ रहा था और शुक्रवार को ही वो चूंकि वाइवा था इसलिए वाइवा देने के लिए कॉलेज पहुंचा था। छात्रों का आरोप है कि सूर्य प्रताप सिंह को प्राचार्य ने इस दौरान बुलाया, और बुलाया क्या था क्योंकि मंजीत ने सूर्य प्रताप के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की थी और इसी शिकायत के निपटारे के लिए जो है
सूर्य प्रताप और मंजीत दोनों को जो है प्रचार ने बुलाया था। इसके बाद जब प्रचार के बुलाने के बाद बताते हैं कि दोनों के वहां पर मामला निपट जाता है, नोकझोंक होती है। नोकझोंक के बाद मंजीत जो है वो अपने घर जाता है, पिस्टल लेकर आता है, अपनी पल्सर बाइक को कॉलेज के गेट पर लगाता है और अंदर घुसाता है। इसके बाद प्रशासनिक भवन के बाहर जो है दाहिनी ओर सूर्य प्रताप सिंह और चांदमारी का रहने वाला मंजीत चौहान के बीच कुछ देर बातचीत होती है। इसके करीब 10 मिनट बाद सूर्य प्रताप सामाजिक विज्ञान संकाय की सीढ़ियों से चढ़कर गैलरी में पहुंचा। यहाँ पर मंजीत ने तुरंत उसे रोका और पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली सूर्य के सीने में मारी और जिससे ही गोली लगी सूर्य जमीन पर गिरा। इसके बाद वो सूर्य आगे की ओर भागा तो इसने दोबारा से उसकी गोली मारी, फिर से सीने में लगी, जिसके बाद सूर्य कॉलेज के जो क्लासरूम था उसके सामने आ गिरा। यहाँ पर फिर से मंजीत जो है अपनी पिस्टल लोड करते हुए उसके पास आया। इस दौरान जो बताते हैं जो प्रोफेसर थे उन्होंने बचाने के लिए कहा, उससे कहा छोड़ दो, लेकिन मंजीत का दिल कहें सिर पर खून सवार था। उसने एक रत्ती भर भी माया दया कहते हैं जो नहीं, दया दिखाना, दया नहीं दिखाई। ये वहां पहुंचा, उसके पास खड़ा हुआ, एक तरीके से कहें सूर्य प्रताप जमीन पे लेटा, इसके दोनों तरफ इसने अपने पैर रखे और इसने देखा कि इसकी सांसें चल रही तो फिर पिस्टल लोड करता है और इसके बाद जो है उसकी कनपटी से सीधे सताकर जो है 2 गोलियां इसके सिर में मार दी, जिससे सूर्य औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। इसके बाद मंजीत ने एक अन्य छात्र आकाश सिंह को पिस्टल लेकर दौड़ाया। आकाश किसी तरह, एक वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें एक भागता हुआ छात्र दिख रहा है, आकाश किसी तरह से वहां से भाग निकला। इसके बाद मंजीत चौहान ने सामाजिक विज्ञान संकाय के बरामदे में कूड़े के ढेर में पिस्टल फेंक दी और पहली मंजिल की छत से कूदकर भाग निकला। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि एक मंजिल छत से कूदने से आरोपी मंजीत चौहान का पैर फ्रैक्चर हो गया था। इस बीच मंजीत ने अपने परिवार के एक सदस्य को फोन किया। पहले से सर्विलांस पर लगे मंजीत के नंबर के सहारे पुलिस ने उसे भी ट्रेस कर लिया है। इसके बाद मंजीत को पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं सूर्य प्रताप सिंह का पहले तो परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन रात 12:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता इस बात पर अड़े थे कि पहले आरोपी का एनकाउंटर हो, इसके बाद ही वो अंतिम संस्कार करेंगे। पुलिस अफसरों ने जैसे तैसे पिता को समझाया। इसके बाद जो है सूर्य प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जो साथी छात्र थे उनका रो रो कर बुरा हाल था। वहीं जो माँ थी तो उनका तो है ही, पिता भी बार बार बदहवास हुए जा रहे थे। माँ का यही कहना था कि हमारा इकलौता बेटा जो है वो अब नहीं रहा, तो हम क्या करें, किसके सहारे रहें। वहीं सूर्य प्रताप के जो ये मंजीत है, इसके बारे में पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान ये भी पता चला कि मंजीत वाराणसी का ही रहने वाला है। मंजीत सोशल मीडिया पर 18-18 नाम का एक गैंग चलाता है। अब ये 18-18 क्यों नाम रखा ये तो मंजीत ही बताएगा। इस जो सोशल मीडिया ग्रुप है, इस ग्रुप में बिगड़ायल युवाओं के गैंग में सभी बाइकर्स हैं। मंजीत इन बिगड़ायल युवाओं की गैंग का लीडर है और इसने अपना नाम माफिया मंजीत लिखता था। जो साथी छात्र उन्होंने जो बताया, एक पुलिस की जांच में पता चला घटनाक्रम की ऐसे ऐसे घटना हुई। एक जो साथी छात्र उन्होंने जो बताया वो ये है कि सुबह 11 बज रहे थे, सभी छात्र अपनी अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तभी कॉलेज परिसर में बीएससी छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीए सेकेंड ईयर के छात्र मंजीत सिंह चौहान ने प्रिंसिपल और छात्रों के सामने फिल्मी स्टाइल में गोली मारी। एक छात्र ने लाइव वारदात का वीडियो रिकॉर्ड किया। हत्या के बाद आरोपी पिस्टल कूड़े के ढेर में फेंक कर फरार हो गया। इसके बाद सभी के सामने एक सवाल था, मंजीत ने सूर्य को क्यों मार डाला। बताया कि हॉस्टल में सीनियर छात्रों को बुलाया जाता था, जूनियर छात्र रैगिंग करते थे। इसमें बताते हैं कि सूर्य जो है, मंजीत का ये था कि सूर्य प्रताप सिंह है वो ये सब करता था। मंजीत ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की थी। प्रिंसिपल ने दोनों को तलब किया था। शुक्रवार को मंजीत और सूर्य के बीच प्रिंसिपल से मिलने के बाद विवाद हुआ, जिसमें मंजीत ने अपनी शर्ट की बांह चढ़ा ली। इस पर सूर्य ने गाली गलौज करते हुए मंजीत का कॉलर पकड़ ली। उस वक्त दोस्तों ने बीच बचाव करा दिया। मंजीत अपने घर चला गया। वहां से एक साथी के साथ वो पिस्टल लेकर कॉलेज आया। अपनी पल्सर गाड़ी कॉलेज के बाहर गेट पर खड़ी कर दी। फिर कला संकाय के बरामदे में सूर्य को देखते ही उस पर फायरिंग कर दी। वो गिर पड़ा, फिर भी उस पर पिस्टल से वो गोली चलाता रहा। हत्या के बाद मंजीत को लगा कि गेट के भागने से उसे पकड़ लिया जाएगा। इससे बचने के लिए वो छत से कूद गया।
करीब 12 फीट ऊंचाई से कूदने से उसका पैर टूट गया। उसकी बाइक जो तो गेट पर खड़ी थी वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, लिहाजा खुद को गिरता हुआ देख वो टूटे पैर से ही आगे एयरपोर्ट रोड की ओर भागा। एक ई रिक्शा से लिफ्ट लेकर गिलट बाजार चौराहे पहुंचा और यहां पर उसने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया और अपना फोन बंद कर दिया। इसके बाद सुनसान जगह पर पहुंचकर इलाज कराने का प्रयास किया। पैर टूटने के बाद वो शहर के बाहर भाग नहीं सकता था। उधर परिजनों पर पुलिस ने गिरफ्तारी का दबाव बनाया, जिसके चलते पुलिस की कई टीमें जो हैं इसकी तलाश में लग गई और आखिरकार इसे कैंट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कहा जा रहा है कि 21 साल का सूर्य प्रताप सिंह गाजीपुर जिले का मूल रूप से रहने वाले थे। 8वीं तक उसने गाजीपुर से ही पढ़ाई की थी। यूपी कॉलेज में वो 9वीं में पढ़ने आया था, तब से वो यहीं पढ़ाई कर रहा था। सूर्य प्रताप सिंह पढ़ने में बहुत होनहार था। यूपी कॉलेज से ही पीसीएम में 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से इसने पास की थी। यहीं से बीएससी मैथ में एंट्रेंस परीक्षा पास कर एडमिशन लिया। साथ ही छात्रों ने बताया कि सूर्य प्रताप सिंह बेहद मिलनसार था, खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखता था। बीएससी के बाद यहीं से एमएससी मैथ में रिसर्च करना चाहता था और एकेडमिक में जाना उसका सपना था। छात्र सूर्य प्रताप सिंह के पिता ऋषिदेव सिंह लखनऊ में ट्रेवल एजेंसी के ड्राइवर हैं। उसकी मां किरण सिंह एक स्कूल में सहायिका के रूप में कार्य करती हैं। सूर्य प्रताप की 2 बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी जबकि दूसरी अभी अविवाहित है। सूर्य प्रताप को 20 दिन पहले चेचक निकला था, जिसके चलते वो कॉलेज नहीं आ रहा था और जिस दिन कॉलेज पहुंचा उसी दिन जो है उस पर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मंजीत के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि मंजीत चौहान यूपी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। मंजीत वाराणसी के चांदमारी का रहने वाला है। उस पर पहले भी शिवपुर थाना में 323 का मुकदमा दर्ज है, जबकि उसके साथी अनुज पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बाद में मारपीट करना और दबंगई दिखाना मंजीत चौहान का एक तरीके से कहें शौक था और उसके चलते जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती गई तो धीरे धीरे उसका मन बढ़ता चला गया और वो खुले तौर पर कॉलेज में दबंगई करता था। अपने इंस्टाग्राम पर माफिया मंजीत लिखता था। सोशल मीडिया पर इसकी इमेज बैड बॉय जैसी इमेज है। मंजीत चौहान भोजीपुर, शिवपुर और बड़ा लालपुर जैसे लोकल थानों में भी चर्चित था। सोशल मीडिया पर ये 1818 नाम से एक गैंग चलाता था। उसने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा, आपका सम्मान तभी तक है जब तक मेरे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। ये मतलब उसकी लाइन थी कि सम्मान तभी तक है जब तक मेरे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, जय मां भवानी। ये मंजीत की टैग लाइन थी। पुलिस ने मंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम का दावा है कि मंजीत से पूछताछ चल रही है। जल्द ही पूरी घटना का विस्तार से खुलासा होगा कि आखिर क्यों उसने सूर्य प्रताप को गोली मारी, वजह क्या थी, किन कारणों से, कहां से उसको तमंचा मिला। ये सब बातें भी अब पूछताछ के बाद पुलिस खुलासा करेगी। उम्मीद करते हैं जब गिरफ्तार कर लिया गया है शायद आज शाम तक या कल जो है इस पूरे मामले का खुलासा होगा। जब भी इस पूरे मामले का खुलासा होगा, जो भी सच निकल कर सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यून्यूज।